देव्या ओम नमः देव्या ओम नमः देव्या श्रीवीतरागाय नमः नमरते भगवते श्रीमते पास्त्रितंक्राय द्वादश गणपटवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय संभेषिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमृदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय तिलोक वशंकराय सत्यज्ञानाय सद्ब्राह्मणे धरणीन फणामंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्रावक श्राविका प्रमुख संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अब्बाया एक साथ आवाज मृत्यु अतिकामाम रतिका सर्वगनिम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गाम सर्वात्मचक्रभयाम सर्वविरोगाम सब नरमारिम पत्यमारिम सब राष्ट्रमारिम सर्वेदिनीयाम सर्वमोहनीयाम सर्वकर्माष्टकाम यशकम त्रिचिलोकेषु व्याधिविसंवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्तुर सदास्तु 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 चंद्रप्रभास्फुमल्लिवर्धमान पुष्पदान शीतल मंशव्रत ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पिक्षीनास शेष दोष कलमशाय दीप्तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्पाम सब उपसर्गाम सब मृत्यु सर्व शांतिम सर्वभद्रवाम सर्वमनोविकाराम सब क्षामडामराम ओम राम ह्रीं रूम राशि अवशरीं नमः शांतिर्व शांतिम शांतिर्व शांतिम शांतिर्व शांतिम शांतिर्व शांतिम। एक मिनट सुनिए, ये जो आप शांति धारा रोक दीजिए तो होगी पूरी। ये एक ऐसा मंत्र है, इससे अच्छा मंत्र पूरे विश्व के प्राणियों को आदि व्याधि उपाधि किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का संकट हो, उसको शांत करने के लिए कि भगवान उनके सारे रोग सारा दारिद्र्य समाप्त हो जाए। इतना बड़ा मंत्र कहीं नहीं है। और वो सौभाग्यशाली है कि आज आपको ये अवसर मिला कि आप शांति धारा कर रहे हैं भगवान की। नर मारे, अगर कोई नर बीमारियों से ग्रसित हो, नारी मारे, अगर नारी कोई आपत्ति में फंसी है, कोई गलत कार्य कर रहा हो, छूटना चाहती हो, कैद में हो,
घर में विषमताएं हो तो वो सब शांत हो जाए, इतनी महत्वपूर्ण है। और गदगद हूँ मैं कि आज आपको ये सौभाग्य मिला और माताओं बहनों को भी सौभाग्य मिला। आज ये हाथ आपके पवित्र हो गए। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ हमें करने का अवसर प्राप्त होता, और ये स्त्री लिंग के छेदन में और सम्यक दर्शन में कारण है, क्योंकि जिन प्रतिमा के दर्शन करने से मिथ्या टूटता है और सम्यक की प्राप्ति होती है, और नारी करती है तो स्त्रीलिंग का छेदन होता है और सम्यक की प्राप्ति होती, फिर किसी भी काल में स्त्री नहीं बन सकती है। मैं भी आ रहा हूँ। राजेंद्र कुमार जी जैन, उनकी धर्मपत्नी बगल में हैं, खड़े हो जाए दोनों। उनकी धर्मपत्नी बगल में हैं। राजेंद्र कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर से आए हैं। बहुत ही भव्य प्राणी है और वर्षों से, आज मेरी ख्याल से 15-20 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं, तब से संघ से जुड़े हुए हैं, और जितना भी इनके संबंध में मैं कहूँ उतना ही कम है। आज पुष्पगिरी भी जो चमक दिखती है, ये जो हम कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा उसमें हाथ है। मेरे लिए तो कल वृक्ष के समान है। पूरा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और बहुत वृद्धि करे, समृद्धि करे, और देश में ये खुद ही बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करें। मेरा बहुत बहुत आशा। आपका नाम बता दीजिए। मुकुल कुमार जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में खड़े हैं। धर्मपत्नी है ना? परिचय नहीं है। आप इरिगेशन में बहुत बड़े इंजीनियर रहे, अभी रिटायर्ड हुए हैं और रिटायर्ड होते ही यहाँ आए हैं। बहुत बड़ी बात है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। पहला परिचय हुआ है। सुखी रहें, संपन्न रहे, परिवार व्यवस्थित रहे। आज के विधान का मुख्य आप हैं, यहाँ पर इंद्र बने हैं। बैठिए। अब आपको मैं ले चलता हूँ अनिल कुमार जी की तरफ। पहले नंबर का जो मंडल है, जब से मैं दिल्ली गया हूँ 2008 से, तब से मुझे बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं, अंतरंग से। और आपका भी पुष्पगिरी तीर्थ के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हमारे मानने के ये इंद्र की भी है। अब मैं ले चलता हूँ महेंद्र कुमार की ओर। आज का विधान अजित कुमार जी जैन दिल्ली वालों की ओर से है। अजय कुमार जी जैन दिल्ली वालों की ओर से है। उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। प्रभु से प्रार्थना है कि यहाँ का सारा पुण्य माँ को लगे और बिंदुरोग हो जाए। किसी कारणवश आ नहीं सके। आज उनके स्थान पर छिंदवाड़ा से आए हुए सन 80 से मुझसे जुड़े हुए हैं। देख लो 35-36 साल हो गए आपको। जब ये छोटे थे, अब इनके बच्चे हैं, पत्नी है, पहले कोई भी नहीं था उस समय। पूरा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस लाइन में हम चलते हैं। इस लाइन में पूरे बैठे हैं वात्सल धाम के लोग, सामने हैं वात्सल धाम से आए हुए लोग बैठे हैं यहाँ पे पूजा में। सब आत्मार्थी हैं हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि इन लोगों का एक ही काम है, अपनी साधना करना और संतों को आहार देना। इन सबका सम्मान है। और अब मैं इधर ले चलता हूँ। ये सोनकक्ष से आए हुए लोग बैठे हैं यहाँ पर। आज थोड़ी संख्या कम है, कुछ लोग कम दिख रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं है। और ये हमारे छावड़ा जी बैठे हैं। पीछे बीके जैन साहब की धर्मपत्नी
वो बैठी बिल्कुल पीछे लास्ट में, और सब लोग यहाँ बैठे हैं। अजीत कुमार जी हाथ बांध कर बैठे हैं, जैसे कोई हाथ खोल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए अजीत कुमार जी। सब पुष्पगिरी की निस्वार्थ सेवा देने वाले लोग हैं। और उधर सुशील कुमार जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ, उनकी धर्मपत्नी कुर्सी विराजमान है, सुशील जी, क्योंकि वो बैठ नहीं सकती नीचे। सब कुछ जानते हैं आजकल नए रोग प्रारंभ हुए कमर के और घुटनों के। उनके बगल में हमारे आचार्य आकाश कुमार जी वहाँ बैठे हुए हैं, फिर और बाहर से आए हुए मेहमान। और सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र कुमार जी अपनी रामकली शोभा जी के साथ में यहाँ पे विराजमान है, आज पूजा में लाभ ले रहे हैं। आदमी अगर कर्म में साथ रहता है तो धर्म में हमेशा साथ रहना चाहिए। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और दोनों का बैलेंस बनेगा, और बैलेंस बनेगा तो फिर एक साथ जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे तो फिर भाई बहन के रूप में लेंगे, ताकि पति पत्नी का रगड़ा ही खत्म हो जाए। कुल देवता, वास्तु देवता, कुल देवी, कुल परंपरा के देवता, जन्मभूमि के देवता, दादा परदादा, दादी परदादी, मेरे व्यापार के, मेरी फैक्ट्री के अधिष्ठाता देव देवियाँ, आप सबका आह्वान करता हूँ। हम यहाँ पर आज ऋषि मंडल विधान कर रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। सभी सिद्ध क्षेत्रों के, अतिशय क्षेत्रों के, कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालयों के रक्षक देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों, हम आपका आह्वान करते हैं, आइए विराजमान होइए। दसों दिशाओं के दिक्पालों, आपका आह्वान करते हैं, आइए विराजमान होइए। पुष्पगिरी तीर्थ की समस्त प्रतिमाओं के अधिष्ठाता देव देवियाँ, आइए विराजमान होइए। आचार भवन के समस्त देवी देवता, आके विराजमान होइए। मुनि संघ के समस्त देवी देवता, भैरव बाबा, नाग देवता, सम्यक की प्राप्ति हेतु इस पंडाल के बाहर जितने भी देवी देवता हैं, सम्यक की प्राप्ति, आइए लाभ लीजिए। आसपास के समस्त मंदिरों के, सोनकक्ष मंदिर के, पुराने और नए मंदिर के समस्त यक्षिणी, आइए लाभ लीजिए। समस्त कलशों के, श्रीफलों के, यंत्रों के, नमोकार यंत्र के समस्त रक्षक देवी देवता आकर के विराजमान होइए। हे पद्म श्री माता जी, गुरुवर बिमल सागर जी महाराज, महातपस्वी सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य भरत सागर जी महाराज, पद्म श्री माता जी, आप सभी आकर के विराजमान होइए। प्रसाद सागर, पूरब सागर जी, पाटनी जी, पवन जी, आप सभी आके विराजमान होइएगा। विधान में शामिल होइए। एक मिनट, ऊपर व्रती आश्रम के, वात्सल्य धाम के अधिष्ठाता देव देवियाँ, आइए विधान में शामिल होइए। हम आपका सम्मान करते हैं। ओम ह्रीं विश्वादि वर्धमान पर्यंच विस्तृतं कृपण देवा आत्र संभव सटवान। ओम ह्रीं विश्वादि वर्धमान पर्यंत परम देवा अत्र तिष्ठत स्थापनम्। ओम ह्रीं विश्वादि वर्धमानंत तीर्थक परम देवा अत्र मम सन्निता भव सट सन्निधिकरणा। ओम ह्रीं विश्वादि, एक एक अर्घ्य यही से चढ़ा दीजिए आप, सीधे सीधे। आदि अर्घ्यं नृपामति। ओम विश्वादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरभ्यो चंदनम नृपामति। ओम विश्वादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरो
अक्षतं निर्पामति। ओम वृषभादि महावीर पर्यंतम 24 तीर्थंकरभ्यो पुष्पं निर्पामति। ओम वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरभ्यो नैवेद्यं नैवेद्यादि अर्घ्यं निर्पामते। ओम ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंतम 24 तीर्थंकरभ्यो दीपादि अर्घ्यं निर्पामति। ओम वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरभ्यो धूपादि अर्घ्यं निर्पामते। ओम वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरभ्यो पूर्ण अर्घ्यं निर्पामति। प्रत्येक पूजा में आप शुरू करिए, आप यहाँ से। ओम ह्रीं जगदविनाशना समर्थाय अजितनाथ तीर्थंकर ब्रह्मदेवाय चंदनं निर्पामति। बदल लो। ओम ह्रीं जगन्नाथ समर्थाय सम्मन तीर्थंकराय परमदेवा जलादि निर्पामति। ओम ह्रीं जगदव विनाशन समर्था अभिनंदनाथ तीर्थंकराय परमदेवा जलादि निर्पामति। समर्थ पदम पृथ्वीतंक ब्रह्मदेवाय जलादि निर्पामते। जलादि निर्पामते। ओम ह्रीं जय जगन्नाथ समर्थ चंद्र पृथ्वीतंकराय परमदेवाय जलादि निर्पामते। समर्था श्री पुष्पदन तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निर्पामति। ओम ह्रीं जदा पद्मनाशन समर्थ शीतल तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निर्पामति। आदि निर्पामति। विनाशन समर्थाय बाष्पुष तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निर्पामति। ओम ह्रीं जगदा पद्मनाशन समर्थ श्री विमलनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निर्पामति। ओम ह्रीं जगदा पद्मनाशन समर्थ धर्मनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं निर्पामति। शांतिनाथ है जी, शांतिनाथ की ना
ओम ह्रीं जगन्नाथं समर्थाय शांतिनाथ तीर्थंकराय जलादि। अशांति हो गई क्या? मेरे को क्यों देखते हो, समझ में नहीं आता। ओम ह्रीं जगत समर्थाय शांतिनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यं नृपामत्। बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। ओम ह्रीं जगदापत विनाशनाय समर्थाय शांतिनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं नृपामत्। नहीं बोला? जलादि अर्घ्यं नृपामत्। ओम ह्रीं जगदापत विनाशं समर्थ मलिन तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं नृपामति। समर्थम सोब्रत तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यं नृपामति। ओम ह्रीं जगन्नाथ समर्थाय नमीना जिनेन्द्राय नृपामति। आदि अर्घ्यं निर्वपामति। एक डांस होगा, डांस। वाह, इनके ऊपर से तो किसी ने उतारे। रुक जाओ, रुक जाओ अभी। निर्वपामते चतुर्वितरभ्यो पूर्णर्घ्यं निर्पामते स्थापना। ओम ह्रीं पिंडवर्णादि संयुक्तः हभमर गज सखः बीजाक्षराः अत्र संवसटवानम् अत्र तिष्ठस्थापनम्। ओम ह्रीं अत्र मम सन्नितो सत्सन्निधिकरणम्
रुक जाओ, स्थापना हो गई, एक अर्घ भी चढ़ाएंगे। करता है 3 प्रकार के लोग होते हैं, मेरी बात सुन लें। 3 प्रकार के लोग होते हैं और 3 प्रकार के बीज होते हैं। प्रथम वे लोग हैं जो बीज को यूं ही सड़क पे फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, माने विषय भोग में पैसा खर्च किया और खत्म कर दिया। दूसरे वे लोग होते हैं जो बीज को बेच देते हैं। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को विषयों में ही बेच लेते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो किसान की तरह बीज को खेत में जाकर के समतल भूमि करके बोते हैं। वे वो लोग हैं जो मनुष्य जीवन को पा करके परमात्मा पे श्रद्धा करके एक दिन चारित्र को ग्रहण करके अपने बीज को वृक्ष का रूप दे लेते हैं। बीजाक्षर की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। और आज हम ऋषि मंडल यंत्र विधान की पूजा में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे कितने संत इस देश में जो इसकी महिमा और गरिमा नहीं जानते और इस विधान का निषेध करते हैं। भक्तों के पास घंटों बैठने का निषेध नहीं करते। बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन वह विधान जिसमें पूरे दैविक शक्तियों का प्रावधान है और जिनने भी इस विधान को या ऋषि मंडल स्तोत्र को प्रतिदिन घर में पढ़ा है, और आपसे निवेदन करके कह रहा हूं, अगर 8 महीने तक 8 माला प्रतिदिन आप आचमल तप को करके कर लें तो आपकी जिंदगी में वो रिद्धि वो सिद्धि प्राप्त होगी कि क्या होने वाला है, कैसे संकट से निकले, वो यही यंत्र है। और इससे बड़ा कोई भी मंत्र और यंत्र जिनागम नहीं। ओम राम ह्रीम ह्रूम रूम रूम रे रौ रा अस्या उषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्य हिम नमः। ऐसा मंत्र जो तीर्थंकरों की स्तुति से भरा, त्रिकाल चौबीसी से भरा, कितनी शक्तियां, 72 शक्तियां विराजमान है। और 72 शक्तियों की वो शक्तियां दैविक शक्तियां विराजमान है। सौभाग्यशाली हैं कि आप ऋषि मंडल यंत्र की पूजा कर रहे हैं। जितने भी व्यापार से संबंधित है, फैक्ट्रियों से संबंधित है, जमीन से संबंधित है, रोड से संबंधित कार्य हैं, बस यही इसका एक मंत्र का जाप और इसका पाठ आपको पार लगा देगा। तीर्थंकर नहीं आएंगे कभी भी, ध्यान रखना, आपके कष्ट का निवारण करने, क्योंकि उनकी ऊर्जा ने समुद्घात करके सबको संतुष्ट कर दिया, सबके रोग शोक हर लिए। और निर्माण को जाते जाते समुद्घात के द्वारा जो एक इंद्रिय आदि की पर्याय में पड़े थे उनको निगोश से निकाल करके 10 पर्याय तक पहुंचा दिया। अब वो आने वाले नहीं है कोई इतने लोगों के बीच में जो घी बन चुका हो दूध, उसको फिर कोई दूध बना सकता है? घी को दूध नहीं बना सकता। इसी प्रकार जो बीजाक्षर एक बार वृक्ष बन गया, वो कैसे बनेगा? आप दूसरे बीज आकर के जरूर काम आएंगे। इसी प्रकार जो निर्माण को प्राप्त हो गए उनका ध्यान करके, उनके चारित्र का पालन करके फिर वो बीज वृक्ष बने। परस्परोपग्रहो जीवनाम। अगर जैनत में जन्म लिया, परमात्मा पे उपकार करना है तो जीवन में एक बार समाधि मरण की भावना जरूर भाना कि इस जीवन के अंत में जब मरण आए तो मैं मुस्कुरा के उसका स्वागत करूं। मैं अपनी अर्थी अपने कंधे पे लेके जाऊंगा, मैं अपनी अर्थी अपने कंधे पे लेके जाऊंगा। मौत कैसे आती है, मुस्कुरा के उसको स्वागत करके खुद लेट जाऊंगा। ये साधारण नहीं है। घरों में जाकर के पाठ शुरू कर देना, फिर इसके चमत्कार देख लेना। कंटिन्यू 8 दिन का हो गया तो स्वप्न अच्छे आएंगे। और मेरे को भी ऐसे ही हुआ। मेरे जीवन की उपलब्धि ऋषि मंडल और प्रथम पुरुष चालीसा, आज जो कुछ हूँ मेरी माँ के संस्कार के द्वारा हूँ। जब मैं इस देश के बड़े आचार्य के पास गया
तूने सबसे पहला नियम दिया कि ऋषि मंडल मत पढ़ना और चालीसा मत पढ़ना। मैंने कहा मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। बोले यार रहना तो मत पढ़ना। अब राजनीति तो आई जाती है ना थोड़ी थोड़ी, तो मैंने उनसे कह दिया ठीक है, ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ूंगा, ठीक है बस। और फिर मन में पढ़ने लगा। मुझे तो याद था, मेरी आवाज सुने बड़ी बेचैनी होती है, मेरी आवाज सुने बड़ी बेचैनी होती है। और पढ़ता हूं जब जी ऋषि मंडल और चालीसा, तो पता नहीं उनकी धड़कनें क्यों थमती हैं। दिया सौगात मेरी मां ने मुझे, इसी ने पार लगाया है, इसलिए पुष्पदन सागर अब तो मैं ऋषि मंडल विधान कराने आया है। अद्भुत है ये विधान। एक यंत्र होना चाहिए, नहीं है तो मेरे पास बने रखे कागज पे, अपने पॉकेट में रख के ले जाओ, देखो तुम्हारे काम के नहीं होते। और जिस दिन जाने लगो से माथे से लगाओ और यंत्र का मुख सामने कर लो और सामने खड़े हो जाओ, कैसे तुम्हारी बात नहीं मानेगा, देखेंगे। लेकिन रोज एक बार इसका पाठ होना चाहिए। चलो बीजाक्षर को हम स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे। अर्घ्य चढ़ाना है ना, देखिए कितनी शक्तियां आ रही। ओम ह्रीं शाकिनी डाकिनी ग्रह भूत पिशाच पिशाचादिक उच्चाटन नासनादि समर्थाय अ अ ई उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम आ संयुक्ता हमल भ्रूम इति बीजाक्षर वर्णाय जरादि अर्घम निर्पामति। कितने चीजों का नाश किया। भूत पिशाच आदि उच्चाटन नाशन विद्वेषण सम्मोहन, सारे व्यापार भी खुलते हैं और कार्य की सिद्धि होती है। ऐसा यह मंत्र है बंधु। दूसरा उच्चाटन नाशन आदि समर्थाया कखगैया संयुक्त वम भ्रमलुन ब्रिजाया जलादि अर्घान आइए आप लोग सनादि समर्थाया च जजन्या संयुक्ता मम ब्रह्म ब्रह्म ब्रिजाया जलादि अर्घम निर्पामति। ग्रह भूत पैताल पिशाचादिक उच्चाटन नासनादि समर्थाया टाटा संयुक्ता रम ब्रह्म ब्रह्म ब्रिजाया जलादि अर्घ निर्पामति। एक महिला ने आके कहा कि गुरुजी हम नियमित विधान में आ रहे हैं, आज चौथा दिन सर्वतोपद विधान चल रहा था। बोले गुरुजी पता नहीं पांव इतने ज्यादा सूज गए कि वो खड़े होते नहीं बन रहा। तो मैंने कहा अब नृत्य करती है? बोले नहीं। तो मैंने कर लो तो उतर जाएगी सूजन। अरे सब जगह नाचते हो, शादी में ब्याह में नाचते हो, भगवान के सामने ताली तक नहीं दे पाते तुम लोग। हाँ अरे कम से कम ताली दूसरों के गिरने पे तो बहुत बजाई है, दूसरे का काला मुंह हुआ तो बहुत बजाई, आप उसका कम से कम काले मुंह को सफेद तो करो या आके ताली बजा के। हाँ फिर से हम गरीबों का तू ही जय प्रभु।
से होते सामने और सरित पड़े छत्तीसगढ़ से होते। अब मेरी महफिल में रस बरसने लगा है, अब मेरी महफिल में रस बरसने लगा है, को घुंघरू स्वयं कुछ बोलने लगा है, घुंघरू स्वयं कुछ बोलने लगा है। दूर बैठे हैं जो उनकी धड़कनों का स्वर इधर भी आने लगा है। अब आएगा महफिल में नया मजा, क्योंकि बीके जैन भी हंसने लगा है। आइए जैन साहब, एक नृत्य आपका चलेगा। ओम ह्रीं शाकिनी ग्रहणाय समर्थाय तदोदना संयुक्त गम ब्रह्म ब्लूम ब्रीजाय जल नृपामती। कौन सा नंबर है? छठवां, पांचवा, पांचवा है। बेताल 50 अधिक उच्चाटो नासो न समर्थ पापा बाबा माँ संयुक्त जबम ब्रो। हाँ इसी पे तो हंसे थे। जबम ब्रो बीज भरनाया जलादि अर्घ नृपामती। बैठो बैठो राजन जी बैठो। जय प्रभु। आत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणं पुष्पांजलि। सब लोग सिर्फ एक एक अर्घ चढ़ा के वापस जाएंगे, है ना? एक एक सबको मिल जाएगा फिर। जगदपद्मनाभं समर्थेभ्यो आरत परमेश्वरेभ्यो जलादि अर्घाणपामति। एक मिनट, अरे नहीं तो तू कम से जगदपद्मनाभ समर्थेभ्यो हरपनुष्यभ्यो नमार्गान्वल्पामति। भाव
भावैशानादि श्रुतब्दि आदि योगिना त्रत शंभो सटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो षट सन्निधिकरण। ओम ह्रीभ्यंत इंद्रायदम यज्ञ भागम यजमै प्रतिगृह्णताम प्रतिगृह्णताम। ओम ह्रीं ज्योतिषिंद्रायदम अर्घ्यम यज्ञ भागम यजमै प्रतिगृह्णताम प्रतिगृह्णताम। गच्छागजिदम अर्घ्यम यज्ञ भावम प्रतिगृहीताम प्रतिगृहीताम प्रतिगृहीताम। सुखमनंत ज्ञान सरोगी निज में पावन जोत अनंत सुख योगी वरनामे बोलो नित में जाने नित्यारे लीला उनको देवी अत्र गच्छागजिदम मार्गम यजभागम यजामहे प्रतिगृह्णताम प्रतिगृह्णताम। देवी अत्र गच्छागजिदम मार्गम यजभागम यजामहे प्रतिगृह्णताम प्रतिगृह्णताम। कामंगा देवी अत्र गच्छागजिदम मार्गम यजभागम यजामहे यजम प्रतिगृह्णताम प्रतिगृह्णताम। देवी अत्र गच्छागजिदम मार्गम यजभागम यजामहे यजामहे प्रतिगृह्णताम प्रतिगृह्णताम। नित्यानंद स्वरूप ओम ह्रीं चतुर्विंशति देवीभ्यो पूर्ण अर्घ्यम समर्पयामि। अपने स्थान पर बैठिए। लेख मेघाक्षी सहिताया ओम ओम आम कोम भ्रीमादित्यमाग्रो स्मरणम सब शांतिम करो करो अर्घ्यम पामते। चंद्रप्रभु भगवान की स्थापना पहले। ओम रते भगवते चंद्रपति ओम नवते भगवते चंद्रपति तंक्राया विजय ज्वाला मालिक शिशिताया आत्रवत शंभ सटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणम पुष्पांजलि। ओम रते भगवते चंद्रपति तंक्राया विजय ज्वाला मालिक शिशिताया ओम आम कोम भीमराज चंद्रमागर रोकस्मरण सब शांतिम करो करो जल चंदनादि गमले पामते। लाल रंग का। ओम नवते भगवते बाष्पुत तीर्थंकराया सन्मुखंदारे क्षिशयिताया अत्र संवसटवानम अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणम पुष्पांजलि। ओम ते भगवते बाष्पुत तीर्थंकराया सन्मुखंदारे क्षिशयिताया ओम आम कोम भ्रीम राम मंगल महागुरु स्मरण सब शांतिम करो जल चंदनादि गमले पामते। ओम रथे भगवते मलिना तीर्थंकराय कुबेर यज्ञ क्षिशिताया आत्रवतर संवसटवानम
अतिष्ठस्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिं पुष्पांजलिं क्षिपामि। आमते भगवते मलिनात्यतंक्राय कुबेरव्राजक्षिषितय ओम आम कोम ह्रीं भूत महाकर रुष्टमन सब शांतिम कुरो कुरो रत्नादि अर्घम नृपांति। पीला येलो। अमृते भगवते पद्मांते तंक्राय माता सिद्धाने क्षिषितय आत्रवत संवसटवानम अतिष्ठड स्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामि। अमृते भगवते वर्धमान्ते तंक्राय माता सिद्धाने क्षिषितय ओम आम कोम ह्रीं ब्रह्म गुरु महागर रुक्ष्मण सब शांतिम कुरो कुरो जल चंद रत्नादि अर्घम नृपांते। शुक्र सफेद। अमृते भगवते पुष्पदंते तंक्राय अजिमा काले क्षिषितय अत्र संवसटवानम अतिष्ठड स्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणं पुष्पांजलि। अमृते भगवते पुष्पदंते तंक्राय अजितमा काले क्षिषितय ओम आम क्रोम ह्रीं शुक्रमाग्र रुक्ष्मण सब शांतिम कुरो कुरो रत्नादि अर्घम नृपांते। शनि काला रंग। अमृते भगवते मुनिसुव्रते तंक्राय वरुणी क्षिषितय आत्र संवसटवानम अतिष्ठड स्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामि। अमृते भगवते मुनिसुव्रते तंक्राय वरुणी क्षिषितय ओम आम कोम ह्रीं शनिमाग्रोष्मणं सब शांतिं कुरु कुरु रत्नादि अर्घम नृपामति। राहु। अमृते भगवते नेमिनाते तंक्राय गोमस्कस्मादि क्षिषितय अत्र संवसटवानम अतिष्ठड स्थापनम अत्रमं सन्निधो सन्निधिगणं पुष्पांजलिं क्षिपामि। अमृते भगवते नेमिनाते तंक्राय गोमस्कस्मादि क्षिषितय ओम आम कोम ह्रीं राहु माग्रष्मण सब शांतिं कुरो कुरो जल रत्नादि अर्घम नृपांते। केतु। अमृते भगवते पार्श्वनाथे तंक्राय दंडेन पदाति सहिताय आत्र संवसटवानम अतिष्ठड स्थापनम अत्रमं सन्नितो सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामि। अमृते भगवते पार्श्वनाथे तंक्राय दंडेन पदाति सहिताय ओम आम कोम ह्रीं केतुमारो कृष्णम सब शांतिं कुरो कुरो रत्नादि अर्घम नृपामति। हवन में आ जाओ।